गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल्स। लेकिन यदि आप लोग नंबर सिस्टम नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सारे एक्सरसाइज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग नंबर सिस्टम कर सकते हैं और उसके बाद फिर पॉलिनोमियल देखिएगा। तो आज हम देखते हैं पॉलिनोमियल में क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है? पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच एक्सपोनेंट क्या होता है? वेरिएबल का पावर, वेरिएबल के पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। विच एक्सपोनेंट इज होल नंबर। वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। दूसरा कोई नंबर होगा, फ्रैक्शन में होगा, नेगेटिव होगा, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसका जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ए नॉट एक्स टू द पावर एन। यहाँ ए वाले जितने भी टर्म है वो सारे क्या है? कांस्टेंट टर्म एंड एक्स वेरिएबल टर्म। तो कांस्टेंट के जगह कोई भी नंबर हो सकता है और वेरिएबल का ये पावर है, एक्सपोनेंट है। तो ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, अप टू कहाँ तक? ए एन एक्स टू द पावर जीरो। एक्स टू द पावर जीरो का मतलब वन होता है, तो वहाँ सिर्फ एन एट एन हो जाएगा। आते हैं एग्जाम्पल पर। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल टर्म है वो क्या है? x है। x का पावर 2 है। यहाँ पर 9 इंटू एक्स, एक्स का पावर 1 है। और जो 7 है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसका x का पावर क्या है। तो 7 इंटू एक्स नॉट एक्चुअली है। एक्स नॉट का वैल्यू क्या होता है? किसी भी वैल्यू कोई भी नंबर हो उसका यदि पावर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 होता है। तो 7 इंटू वन इक्वल टू 7। एक्चुअली इस फॉर्म में ये होता है, इसलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं 7। तो यहाँ जो एक्सपोनेंट है 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 0 है। तो सारे एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। सेकेंड इक्वेशन 9x टू द पावर 8 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x। अगला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x। तो इसमें एक्सपोनेंट क्या है? x का पावर यहाँ 8 है, यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है। सारे होल नंबर है, 8 होल नंबर है, 2 होल नंबर है एंड 1 होल नंबर है। तो ये भी पॉलिनोमियल है। थर्ड इक्वेशन 9x टू द पावर माइनस 3 प्लस 7x स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि x का पावर यहाँ क्या है? माइनस 3 है। तो माइनस 3 होल नंबर होता है? होल नंबर कभी निगेटिव होता है? नहीं होता है। तो ये निगेटिव टर्म हो गया। देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो निगेटिव आ गया, होल नंबर नहीं हुआ। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल ले ले रहे हैं 9x स्क्वायर प्लस 3/x। 3/x को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/x। 1/x को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। तो एक्चुअली ये जो टर्म है क्या है? 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 है, निगेटिव एक्सपोनेंट हो गया। तो इस इक्वेशन का भी एक्सपोनेंट है, पावर है, वो निगेटिव हो गया। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऐसे ही सबसे पहले हम एक्सपोनेंट देखेंगे। एक्सपोनेंट यदि होल नंबर होगा तो बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल है, नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कुछ टर्म्स है पॉलिनोमियल के अंदर, कुछ टर्म्स देखना है। इतना यदि टर्म्स आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज आप लोग को खुद से कोशिश करना है बनाने के लिए। यदि नहीं आएगा तो फिर हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको और एक्सरसाइज खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक है टर्म्स। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं 7x स्क्वायर प्लस 9x
प्लस 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ टोटल कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो इसी को हम टर्म बोलते हैं। तो यहाँ टर्म्स कितना है? 3 टर्म्स। दूसरा इक्वेशन 9x⁻12 प्लस 7x²। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 2 टर्म्स है। थर्ड 9x⁻32 या 7x² या 4। ओनली 4 भी है, एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई हुआ है x⁻0। तो ये 3 अलग अलग पॉलिनोमियल है। इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म है। इस पॉलिनोमियल में भी एक ही टर्म है और ये भी एक ही टर्म है। तो अब क्वेश्चन होता है कि इस 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग बोलते क्या है? तो जब 3 टर्म्स हो तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल, और सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल। सिंगल टर्म्स वाले को मोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो बाइनोमियल, और ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 ही टर्म्स होते हैं किसी पॉलिनोमियल में। लेकिन आप लोग को अभी एक्सरसाइज में मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। एक और हम आप लोग को बता दें ट्राइनोमियल्स। अगला टॉपिक है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या होता है? पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है। ये पॉलिनोमियल्स है, इसमें ये वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 7। तो बोल सकते हैं 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे x⁻12 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 9 मल्टीप्लाई हुआ है। तो बोल सकते हैं 9 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻12। तो आप लोग एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², क्या होगा आंसर? 7। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻32, क्या आंसर होगा? 9। तो बस जिसका पूछेगा उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। अगला टॉपिक है डिग्री। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल होता है जो उसका हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में डिग्री क्या है? 7x² प्लस 9x प्लस 3, ये इक्वेशन है। तो पहले तो चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यदि पॉलिनोमियल नहीं है तो फर्स्ट पहले ही हम आंसर लिख देंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। लेकिन ये तो पॉलिनोमियल है, जब पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री भी होगा। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री इज 2। फर्स्ट इक्वेशन का डिग्री क्या हुआ? 2 हुआ। सेकेंड इक्वेशन हाईएस्ट पावर क्या है? पहले चेक कर लेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो इसका हाईएस्ट पावर 12 है। तो 12 है तो 12 क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही ये इक्वेशन है, इसका डिग्री 32, इसका डिग्री 2 एंड 4 का डिग्री क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म भी दे सकता है
और पूछेगा कि उस इक्वेशन का या उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री क्या है। तो ऊपर आपको हम बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये होता है 4 इंटू 1। किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, x का पावर क्या है 0। तो जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर 0 होता है और उसका डिग्री भी 0 होगा। अगला टॉपिक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, मान ली कांस्टेंट नंबर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लीजिएगा, 4, 81, सिर्फ नंबर हो, वहाँ कोई भी वेरिएबल ना हो, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब होता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जब भी डिग्री पूछे तो 0 होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल किसका पार्ट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बहुत सारे वैरी करते हैं, अलग अलग नंबर हो सकता है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा, ओनली 0, इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। तो जीरो को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसका की डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर होगा डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स, मान लीजिए ये कोई मशीन है, एग्जाम्पल एक मशीन है, उसमें हम लोग कुछ डालते हैं, तो डालने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, उसी के तरह से ये पी एक्स है। कोई भी इक्वेशन है उसमें हम x डालते हैं, x को पुट करते हैं, तो मुझे क्या प्राप्त होता है, वही p ऑफ x होता है। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है जिसको क्या नेमिंग दिया हुआ है, पी एक्स। तो हम ये पूछ सकते हैं p ऑफ 3 इज, p ऑफ 3 इज मतलब क्या हुआ, x की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं, जो इक्वेशन था उसमें हम 3 डाल रहे हैं, इस मशीन है इसमें हम 3 डाल रहे हैं, 3 डालने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं p ऑफ x। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे लिख सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन एट x इक्वल टू 3। या दूसरा फॉर्म ये भी हो सकता है, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 3। तो क्या करेंगे, जहाँ जो इक्वेशन है वहाँ वेरिएबल की जगह जो वैल्यू दिए रहे पुट कर देंगे, x इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर है 2 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू एक्स, एक्स का क्या पुट करना है 3 प्लस 7। सॉल्व करेंगे इसको, 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 होता है, प्लस 9 3 जा 27 प्लस 7, 9 3 जा 27 प्लस 27 प्लस 7, 7 प्लस 7 प्लस 7 21, कैरी 2, 2 प्लस 2 4 एंड 2 6। तो क्या आया, P ऑफ 3 क्या हुआ, P ऑफ 3 इक्वल टू 63। तो P ऑफ x नहीं होता है, x का जगह जो वैल्यू देगा x का, उस वैल्यू को पूरे पॉलिनोमियल में या जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें हम पुट कर देंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जीरोज।
जीरोस को हम लोग बोलते हैं कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें x का वैसा वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें x का वैसा वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे, तो उस x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरो, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। तो x का वैसा वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे वो जीरो कहलाता है। तो पूरे इक्वेशन को हम जीरो के इक्वल टू पुट कर देंगे। पूरे इक्वेशन को जीरो करना है ना, तो इक्वल टू जीरो पुट कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 3x टू द होल स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर। अब ये 2 इंटू 3x इंटू 2, तो ये किस फॉर्म में हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। स्क्वायर उस साइड जाएगा तो जीरो का स्क्वायर रूट, जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है? हमेशा जीरो ही होता है। तो 3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/3। तो x का कौन सा वैल्यू आया? -2/3। इस इक्वेशन में यदि हम x का जगह -2/3 पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का? जीरो क्या हुआ इस इक्वेशन का? -2/3। एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सेवन एक्स प्लस 9, इसका जीरो क्या होगा? तो इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे। जब भी जीरो पूछे तो इक्वल टू जीरो पहले पुट करना है, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। जो वैल्यू आएगा वही मेरा उस इक्वेशन का जीरो होगा। तो 7x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9/7। यदि चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। 7 इंटू एक्स, एक्स का क्या पुट करना है? -9/7 पुट करना है, प्लस 9, तो प्लस 9 ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा। 7 7 कैंसिल, -9 प्लस 9, -9 प्लस 9 क्या हुआ? जीरो। आ गया जीरो। तो x का वैल्यू क्या हुआ? -9/7। यही इस इक्वेशन का जीरो कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा दोबारा देखिए वीडियो, फिर से देखिए, बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त भी अच्छे कर सके आपके साथ साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।